हेलो एवरीवन। अभी तक दो क्लास हो चुका है हमारा। फर्स्ट क्लास में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बता दिया गया था। सेकंड क्लास में फेज डायग्राम बताया गया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या करता है, हमें क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन सॉइल को पहचानने में और उसको डिफरेंशिएट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल जो है मतलब ऑलमोस्ट 9 टाइप्स में है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, पांच ही है अपना। तो अभी देखेंगे ये क्या क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है। फेज डायग्राम बताया था, उसमें जितने फॉर्मूलेस थे वो आपने याद किया होगा। अब क्या है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में भी आपको बहुत सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में क्या है, जो सबसे पहले हम लोग अब पढ़ेंगे वो क्या है, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट में क्या करना होता है कि अगर आपने सॉइल पे, अगर आप फील्ड पे गए और आपको देखना हो कि सॉइल का वाटर कंटेंट कितना है, तो आप कैसे निकालोगे उसका। तो लैब के मेथड से निकालते हैं हम लोग। उसके दो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे उसका कोई भी सॉइल का फाइंड करें वाटर कंटेंट, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद उसी तरह यूनिट वेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे किसी चीज का। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे सॉइल का। तो ये सब हम क्या करते हैं कि लैब के हेल्प से निकालना होता है। तो ये जो है, ये मैं आपको जब क्वेश्चंस बताऊंगा तो उसमें बता दिया करूंगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कंसिस्टेंसी है। ये कंसिस्टेंसी में ही आपको बहुत सारे फॉर्मूलेस देखने को मिलेंगे और उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं वो बता रहा हूँ कंसिस्टेंसी। उससे रिलेटेड जितने फॉर्मूलेस हैं सब मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। फिर हम लोग कल से, कल का जो वीडियो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद, उसमें क्वेश्चन डिस्कस होंगे, सिर्फ क्वेश्चन कराया जाएगा। और ये जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में जो मैं छोड़ रहा हूँ, वाटर कंटेंट, यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये आपको क्वेश्चन के थ्रू बता दिया जाएगा। तो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ ताकि पता रहे कि क्या क्या है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में, आपको ध्यान रहे उससे। तो पहला क्या है, पहला है वाटर कंटेंट। सेकेंड क्या है, यूनिट वेट। कैसे डिनोट करते हैं, गामा से, इसको छोटा डब्लू से।
स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको डिनोट करते हैं जी से। फिर क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट में आ गया अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, कंसिस्टेंसी। चलिए, अब ये देखेंगे हम लोग कंसिस्टेंसी अभी। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल में क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल से क्या निकलता है कि सॉइल का कैसा नेचर है, कैसा फॉर्मनेस है, डिग्री ऑफ फॉर्मनेस क्या है उसका। वो या तो सॉफ्ट भी हो सकता है या फिर हार्ड भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इससे हम सॉइल का स्ट्रेंथ निकालते हैं। एक तरह से क्या चेक करते हैं, सॉइल का स्ट्रेंथ निकालते हैं। ये सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए निकाला जाता है। ठीक है। और ये वाटर कंटेंट के थ्रू होता है। अब कैसे होता है वो बताते हैं। एक्स एक्सिस पे जो हम लेंगे क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। लेकिन पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ एक एक करके क्या है।
अब एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करेंगे, वॉल्यूम शो करेंगे, और सॉरी, वाई एक्सिस पे क्या शो करेंगे, वॉल्यूम शो करेंगे, और एक्स एक्सिस पे क्या शो करेंगे, वाटर कंटेंट। मतलब वाई एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम। अब क्या है, वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट, वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट, एंड वॉल्यूम एट सॉलिड लिमिट। सॉलिड लिमिट डब्ल्यू एस, डब्ल्यू पी, डब्ल्यू एल। ठीक है, डब्ल्यू एस का मतलब क्या है, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट, वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट, एंड वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट। ओके। अब इसमें क्या है, ये मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ कि कैसे किया किया जाता है। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ कर्व। ओके, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप समझना, क्योंकि अगर ये बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फिर हमारा एसएससी का जो क्वेश्चन सॉल्व करना है फिर वो फिर डिले हो जाएगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बस समझे। क्या है कि अगर आप कोई सैंपल लेते हो, ओके, जिसमें कि सैचुरेशन जीरो है, उसमें बिल्कुल ड्राई है वो, एयर है उसके वॉइड्स में, उसमें क्या करते हैं, हम पानी डालना स्टार्ट करते हैं। उसमें अगर पानी डाला जाए तो वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जस्ट सैचुरेट हो जाएगा, सारे वॉइड्स क्या हो जाएंगे, उसके वाटर से फिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। ओके, श्रिंकेज लिमिट पे। अगर उसमें और पानी डाला गया, यहाँ पे क्या है, एस इज इक्वल टू वन। अगर उसमें और पानी डाला गया, और ज्यादा पानी डाला गया, तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सेमी सॉलिड फेज में आएगा। सेमी सॉलिड फेज। और पानी डाला गया तो क्या होगा, फिर प्लास्टिक स्टेज में आ जाएगा वो। और ज्यादा डाला गया तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेज में चला जाएगा। सिंपल सी चीज है, आप अगर मिट्टी में ज्यादा ज्यादा पानी डालोगे तो एक टाइम पे आगे क्या हो जाएगा, वो पानी डालोगे तो वो बहने लगेगा, है ना। उसका शियर स्ट्रेंथ जो होगा वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा उसका। शियर स्ट्रेंथ क्या होता है कि सॉइल को पकड़ के रखने का जो होता है वो खत्म हो जाएगा, तो वो सॉइल बहने लगेगा। तो तीन टाइप है, डब्ल्यू एस, डब्ल्यू पी, डब्ल्यू एल। अब एक करके देखेंगे, सिंकेज लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, और लिक्विड लिमिट क्या होता है। तो जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो क्या है, लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट में क्या है, लिक्विड लिमिट एक ऐसा लिमिट है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि वाटर कंटेंट सॉइल में मिलाने के बाद जब सॉइल का टेंडेंसी फ्लो करने का हो जाए, जब सॉइल फ्लो करने लगे, तो क्या बोलेंगे उसको, लिक्विड लिमिट बोलेंगे। लिक्विड लिमिट पे क्या है, सॉइल का शियर स्ट्रेंथ कितना होता है, 2.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का शियर स्ट्रेंथ हो जाता है। अब कुछ डाटा है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, एक चीज और है, अगर लिक्विड लिमिट ज्यादा होगा तो कॉम्प्रेसिबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हायर इज द लिक्विड लिमिट, हायर इज द कॉम्प्रेसिबिलिटी। वो कंसोलिडेशन चैप्टर में बताया जाएगा, लेकिन एक फॉर्मूला है जिससे कि याद रखा जा सकता है, सी सी इज इक्वल टू 0.009 डब्ल्यू एल माइनस 10। तो इससे क्या हो गया कि अगर सीसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिक्विड लिमिट के, तो हायर द कॉम्प्रेसिबिलिटी, हायर द कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड द लिक्विड लिमिट विल बी हायर। ओके। अब आपको मैं कुछ चार्ट दे दे रहा हूँ, वो याद कर लेना है। एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, चार्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो आप याद कर लो।
सॉइल के लिक्विड लिमिट के जो रेंज होते हैं वो मैं बता रहा हूँ परसेंटेज में। ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। एलुवियल, एलुवियल सॉइल कहाँ मिलता है ये आप दिमाग में रिमाइंड करो। ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलता है ये दिमाग में रिमाइंड करो। और बेटोनेट बेटोनाइट सॉइल कहाँ मिलता है वो दिमाग में रिमाइंड करो। और क्या प्रॉपर्टी होता है इसका, कैसे फॉर्म होता है ये बताया गया है, वो आप दिमाग में रिमाइंड करो। इसका लिक्विड लिमिट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नॉन प्लास्टिक है ये। सैंड भी नॉन प्लास्टिक है। सिल्क का लिक्विड लिमिट का रेंज जो होगा वो 30 से लेके 40 के बीच में होगा। क्ले का जो होगा, एलुवियल सॉइल का, वो 40 से लेके 150 के रेंज में होगा। याद रहे ये लिक्विड लिमिट का रेंज बता रहा हूँ मैं। 400 से 500 होगा ब्लैक कॉटन सॉइल का। और बेटोनाइट सॉइल का वो कितना, 40 से 400 से 800। ओके। उसके बाद मैं आपको क्या बताया, हायर द लिक्विड लिमिट हायर इज द कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो अगर लिक्विड लिमिट लेस देन 35% अगर होता है, ये ग्रेटर हो गया। अगर लिक्विड लिमिट लेस देन 35% होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लो कंप्रेसिबल सॉइल बोलेंगे। देन दैट सॉइल इज लो कंप्रेसिबल सॉइल। And when liquid limit is between 35 to 50, then that is intermediate compressible. And liquid limit when greater than 50, then it is high compressible. ये याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं ये लोग। अब जो सेकेंड मेथड है वो क्या है कि एक ऐसा ग्रांडे apparatus है, उसमें क्या होता है वो देखेंगे। कैसे ग्रांडे apparatus में क्या होता है कि एक वेसल्स होता है, वो वेसल्स को जो है, जो हैंडल रहता है उसमें, उससे क्या करते हैं हम वेसल को रबर रबर बेस पे उसको स्ट्राइक करते हैं बार बार। स्ट्राइक करने के बाद जब उसका सॉइल का जो बीच से जो मूवमेंट है वो अगर 4 इंच, 4 इंच, सॉरी हाफ इंच या फिर 12 mm जब वो फ्लो कर जाता है सॉइल बीच से, जब हाफ इंच या 12 mm जब वो फ्लो कर जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस टाइम जो फ्लो करने के बाद जो उसका स्ट्राइक करने का जो नंबर है तो वो क्या है, नोट करेंगे और उससे क्या करते हैं हम इम्पैक्ट फैक्टर निकालते हैं। ठीक है।
देखिए एक कैसे ग्राइंडिंग apparatus होता है, उसमें ये हैंडल है अपना, नीचे रबर रबर बेस, इस पे आप सॉइल फिल कर दो, इसको बार बार इस पे हिट करो। हिट करने के बाद क्या है, आप जो भी आपका डाटा है वो क्या करो कि एक्स और वाई एक्सिस पे लिखो। एक्स और वाई एक्सिस पे क्या लिखना है? एक्स और वाई एक्सिस पे लिखना है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग। और उसके बाद आप जब उस पे स्ट्राइक कर रहे हो तो उसको लॉग के फॉर्म में लिखना है। पहला वाला स्ट्राइक किए, सेकेंड बार स्ट्राइक किए, थर्ड बार स्ट्राइक किए। कितने बार आपको स्ट्राइक करना है? 25 टाइम्स। ठीक है, लॉग 25। जो वेरिएशन दिखेगा आपको वाटर कंटेंट में वो आपको क्या करना है? प्लॉट करना है। जब आप करोगे तो ये लीनियर दिखेगा ऐसे। इसे बता दो मैंने। जो आपका ग्राफ दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो कितने नंबर ऑफ ब्लोज चाहिए? 25। ओके, अब जो डाटा आएगा उसको क्या करना है? उसको हम इम्पैक्ट फैक्टर को फॉर्मूलेज के फॉर्म में क्या देखते हैं, क्या होता है वो देख लेते हैं। फॉर्मूलेज के फॉर्म में जो इम्पैक्ट फैक्टर होगा वो देखते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? इंटरपोलेशन करके हम लोग निकालते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू होता है W1 माइनस W2 अपॉन लॉग ऑफ N3 माइनस, सॉरी, क्या है, W1 माइनस W2 कर रहे हैं, ये W1 माइनस W2, देन लॉग ऑफ N1 माइनस लॉग ऑफ N2, N1 माइनस लॉग ऑफ N2। इसको और कैसे लिख सकते हैं? W1 माइनस W2 अपॉन लॉग ऑफ N1 अपॉन N2। ये है हमारे इम्पैक्ट फैक्टर, फॉर्मूला नंबर 1। कंसिस्टेंसी ऑफ कंसिस्टेंसी में, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल में ये फॉर्मूला नंबर आपका है 1। ऐसे ही आपको ढेर सारा फॉर्मूला बताऊंगा, आपको याद करना। एक चीज और है कि अगर नीचे रबर के बेस की जगह पे अगर मेटल बेस लगा दी जाए तो फ्लो इंडेक्स बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या है कि जितना ज्यादा फ्लो इंडेक्स जो है वो शियर स्ट्रेंथ की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा फ्लो इंडेक्स, शियर स्ट्रेंथ कितना होता है? कम होता है। शियर स्ट्रेंथ एट लिक्विड लिमिट कितना होता है बताया था मैं, 2.5। ओके, अब प्लास्टिक लिमिट पे आते हैं। प्लास्टिक लिमिट क्या है हमारा? प्लास्टिक लिमिट में ज्यादा कुछ नहीं है। प्लास्टिक लिमिट में ऐसा है कि आप सॉइल को उसका सॉइल के थोड़ा सा कंटेंट को लो और आप अगर दोनों हाथ के बीच में उसको घुमाओ, उसमें जो उसका जो जो छिद बनना चाहिए, जो धागा की तरफ बनना चाहिए, वो कितना बनना चाहिए? 3 mm का डाया बनना चाहिए। अगर ये बन जा रहा है तो वो क्या है? प्लास्टिक लिमिट है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है क्या? श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट में ही आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज देखने को मिलेंगे। तो श्रिंकेज लिमिट देखते हैं। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है? लिक्विड लिमिट बता दिया, प्लास्टिक लिमिट बता दिया। प्लास्टिक लिमिट में क्या है? कुछ नहीं है। इट इज मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज, कंसिस्टेंसी बिहेवियर एज प्लास्टिक मटेरियल। ओके, डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप क्या करना है उसको, अगर आप उसको थ्रेड बनाते हो, बचपन में खेलते थे ना मिट्टी से, तो अगर आप उसको थ्रेड बनाते हो, उसका डाया 3 mm तक अगर चला जाए, 3 mm का डाया अगर बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं? विदाउट क्रैक्स बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें क्रैक्स आ रहा हो। विदाउट क्रैक्स अगर 3 mm का डाया बन जा रहा है तो उसको प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। अब श्रिंकेज लिमिट देखेंगे। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है?
ये आज लास्ट क्लास है कॉन्सेप्ट का। इसके बाद कल से हम लोग क्या करेंगे? कल से क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने में कल से टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले मैंने बता दिया है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, एक बार रिवाइज करा दिया हूँ मैं। तो अगर आप पूरा फॉर्मूला जितना बताया गया उतना अगर याद रखोगे तो देखना आपको खुद लगेगा कि कितना जल्दी क्वेश्चन बन जा रहा है ना। अगर आपको कहीं भी किसी चीज में डाउट हो रहा हो, या मेरे पढ़ाने के तरीका में किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट हो और मैं नहीं फुलफिल कर पा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? आप मेरे को AshishRanjan.ce@gmail.com पे मेल कर देना। कोई भी इशू हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आपको लगे कि मुझे बताना है, बात करना है इस टॉपिक पे, तो आप अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट्स कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो। इसमें आपको लगे कि मुझे बात करना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप मुझे मेल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा मैसेज। आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा टाइम से। ओके। तो चलिए अब श्रिंकेज लिमिट स्टार्ट करते हैं। श्रिंकेज लिमिट में क्या है? श्रिंकेज लिमिट में फिर से वही है कि एक हाईली सुपर सैचुरेटेड सॉइल लेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको हम ओवन में डालेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद क्या है, उसके सारे जब वाटर खत्म हो जाएंगे, तो क्या करेंगे उसको कि सॉइल के ऊपर जो है, अब हम हमें उसका वाटर कंटेंट निकालना है। एक मान लो कि सुपर सैचुरेटेड सॉइल मास है, उसमें क्या करेंगे, उसको हम क्या कर रहे हैं कि उसको ओवन ओवन ड्राई मेथड से उसको ओवन में डालेंगे, उसके सारे वाटर कंटेंट को उससे निकाल देंगे। ओवन में डालेंगे, वो सूख जाएगा, सारा पानी उसका डिसिपेट आउट हो जाएगा। उसके बाद उसमें क्या होगा, सिर्फ हवा हवा रहेगा, वॉइड्स में एयर एयर रहेगा। अब हम वाटर कंटेंट निकालने के लिए उस चीज का, तब क्या करेंगे, हम उसमें मरकरी डालेंगे। ओके, एक चीज और, जब लिक्विड कंटेंट में जब लिक्विड जब पूरा सुपर सेचुरेटेड रहेगा तो वो WLB लिक्विड लिमिट पे रहेगा, है ना। जब उसका सारा पानी निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, WS हो जाएगा, मतलब क्या, श्रिंकेज लिमिट पे आ जाएगा, क्योंकि उसमें पानी है ही, सॉरी, एकदम जीरो हो जाएगा। तो हम उसका क्या करेंगे, श्रिंकेज लिमिट निकालना है। अगर मान के चलो पूरा पानी निकाल दिया, पूरा सिर्फ हवा हवा है, और हम उसको अगर मान के चलो फिर सिर्फ वनली सैचुरेशन स्टेज तक लेके जाते हैं, S=1, जस्ट सैचुरेटेड स्टेज, तो उसका श्रिंकेज लिमिट कितना होगा, तो हमें वो जानना है। तो स्टेप वन क्या रहेगा कि हम उसको ओवन ड्राई में डाल के पूरा पानी निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें मरकरी फिल कर देंगे। क्या करेंगे, मरकरी फिल कर देंगे। तो मरकरी फिल करने से क्या होगा, उसका वाटर कंटेंट निकल जाएगा कि कितना उसमें वाटर कंटेंट उसको चाहिए। देखिए इसमें क्या है, सॉइल मास है, सॉइल है, सॉइल है, और ये सॉइल है, ये एयर है, एयर, ये मरकरी है। इसका वाटर कंटेंट एंड श्रिंकेज लिमिट क्या है, और इसमें क्या है, वाटर। तो इससे हम श्रिंकेज लिमिट निकालना है, तो श्रिंकेज लिमिट क्या होगा, एक बार मैं नोटेशन बता दे रहा हूँ, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या है, टोटल वॉल्यूम क्या है, ये सब बता दे रहा हूँ। मान के चलो आप, ये क्या है, ये M1 लिखते हैं इसको, M1। ये ड्राई है तो MD। ओके, इसमें क्या है, मरकरी। अब इसका वाटर कंटेंट क्या होगा, श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा होगा। इसका वाटर कंटेंट कितना होगा, इसका वाटर कंटेंट 0 होगा। WS श्रिंकेज लिमिट पे वाटर कंटेंट निकालना है।
ये क्या है, अपना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। ये टोटल क्या है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक V1। ओके। ये MS है, मास ऑफ सॉइल। ये है अपना वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स। ये है V2 - V1। V2 क्या है अपना, ये है V2। V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VD। ये VD है, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। और ये क्या है, BS है। इधर क्या है, ये MS। V2 इज इक्वल टू VD कैसे होगा, देखिए। ये क्या है, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि सॉइल का जितना वाटर कंटेंट उसको चाहिए सैचुरेटेड होने के लिए, उससे कहीं ज्यादा पानी है उसमें। पानी ऐसा है, इतना पानी है कि अगर आप सॉइल को, मतलब कि उसको अगर आप ऐसे छोड़ दो तो वो फ्लो करने लगे, इतना पानी है, लिक्विड लिमिट पे है। तो हमें इतना से, हम उसका क्या है, वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट नहीं जान सकते। कैसे जानेंगे, जब वो सैचुरेट, जस्ट सैचुरेशन करना है उस टाइम में वाटर कंटेंट उसको कितना चाहिए, हमें बस वो जानना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको ड्राई ओवन मेजरमेंट्स डाल के और पूरा पानी डिसिपेट आउट करा दिए तो सिर्फ एयर बचा। तो इसमें क्या है, सिर्फ वॉइड्स वॉइड्स बचा है, और इसमें भी क्या है, सिर्फ वॉइड्स बचा है। इसमें क्या है, वॉइड्स में एयर है, और इसमें क्या है, वॉइड्स में मरकरी डाल दिए। ओके। अब क्या होगा कि इससे हम जाने हैं क्या, कि वाटर कंटेंट और श्रिंकेज लिमिट क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे। तो चलिए फॉर्मूलाज देखते हैं। अब मैं इधर वाला डायग्राम थोड़ा मिटा रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ। दो फॉर्मूले होते हैं, है ना। WS श्रिंकेज लिमिट निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, आपको दो फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं, उससे हो जाएगा सब कुछ बढ़िया। फॉर्मूला नंबर 1 है, WS इज इक्वल टू मास एट 1 - MD। ओके। M1 - MD माइनस V1 - VD। V1 - VD, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन में क्या है, मास एट राइट इज इक्वल टू है वाटर कंटेंट माइनस V1 - VD और OW इंटू अपॉन MD। ओके। MS अपॉन MD क्या होता है, रोडी होता है, ड्राई डेंसिटी, बताया था। फॉर्मूला नंबर 1 हो गया श्रिंकेज लिमिट में, लर्न कर ले इसको। फिर क्या है, फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, WS इज इक्वल टू 1/R - 1/G। R क्या होता है, R होता है ड्राई डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको क्या बोलते हैं, श्रिंकेज रेशियो। G क्या होता है, गामा ऑफ सॉलिड अपॉन गामा ऑफ W इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी।
नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको जरूरी लगे तो। ये मेथड 2 है। देखिए, इसको हम चाहे तो पूरा इलेबोरेट करके पूरा समझा भी सकता हूँ, लेकिन उतना भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बस फॉर्मूला रखो, याद रखो, कॉन्सेप्ट समझो, और ज्यादा काफी है ये। ओके। अब क्या है श्रिंकेज रेशियो, और क्या एक फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताता हूँ। काइंडली वेट 2 मिनट्स। श्रिंकेज रेशियो देख रहे थे, अब श्रिंकेज रेशियो का जो फॉर्मूला है और एक वो देख लेते हैं। श्रिंकेज रेशियो का जो एक और फॉर्मूला है वो क्या है? आर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या रहेगा, V1 - VD/VD, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, W1 - WS/100। ये ग्राफ आपको बता दे रहा हूँ। ग्राफ से देखना चाहो आप, ये देखिए। एक मिनट थोड़ा। ओके। तो कल से जब हम PYQ सॉल्व करने लगेंगे तो इस सब चीज का जरूरत नहीं होगा। ये क्या है, V1 है, ये क्या है, V2 है, एंड इज वेरी सिंगल लिमिट वाटर कंटेंट एट 2, वाटर कंटेंट एट V1, तो सिंगल रेशियो क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है V1 - VD/VD। वाटर कंटेंट एट 1, वाटर कंटेंट एट 2 into 100।
ये हो गया आर। अगर सिर्फ ऊपर वाला टर्म देख लो, V1 माइनस वी डी अपॉन वी डी, सिर्फ इतना रखोगे तो क्या हो जाएगा वो, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। अब आर को मैं क्या क्या लिख सकते हैं, आर का दो फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू गामा डी अपॉन गामा डी क्यूब। दो फॉर्मूले हो गए आर का, तो ये दोनों लर्न कर लो। अब क्या है, अब आते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज पे। क्या आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज में क्या है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का फॉर्मूला क्या होगा आपका, इज इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस वी डी अपॉन वी डी इंटू 100। लर्न कर लीजिए इसको, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज हो गया। अब श्रिंकेज इंडेक्स पे आते हैं। श्रिंकेज श्रिंकेज लिमिट क्या क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट क्या करता है कि इसमें श्रिंकेज लिमिट हमें ये बताता है कि सॉइल का जो सेमी सॉलिड प्रॉपर्टीज होता है उससे हम किससे देखते हैं, श्रिंकेज लिमिट से देखते हैं। तो श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला क्या हो गया, श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला जो हो गया वो हो गया WP, water content at plastic limit and water content at shrinkage limit. This is the formula. ओ सॉरी, ये हो गया लिक्विड लिमिट का फॉर्मूला, मैं बता दिया हूँ। श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू, हाँ सही तो है, श्रिंकेज लिमिट WP माइनस WS। ओके। अब क्या है, अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखेंगे। प्लास्टिसिटी इंडेक्स को कैसे डिनोट करते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को करते हैं डिनोट IP से। ओके। और श्रिंकेज लिमिट को डिनोट करते हैं IS से। प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP इज इक्वल टू WL माइनस WP। क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके। अगर मान के चलो नॉन प्लास्टिक क्ले है और वो प्लास्टिक क्ले के साथ मिला दिया जाए, नॉन प्लास्टिक क्ले क्या होता है, सैंड हो गया, तो उसको मिला दिया जाए तो IP मिक्स कैसे निकालेंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो क्या है, मान के चलिए सॉइल 1 है, इसका IP 1, सॉइल 2, IP 2X2। ओके। परसेंटेज में दिया हुआ है, ये भी हम परसेंटेज में। तो IP मिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IP मिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा IP x1 प्लस IP x2 अपॉन x1 प्लस x2। ओके। इतना फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको। तो फिर ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लर्न कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, और ये सारे। अब क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विड इंडेक्स। अब क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विड इंडेक्स देखना है, वो क्या होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विड
जीटी इंडेक्स। देखिए तीन चीज याद रखना है, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, और बीच में नेचुरल वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिक लिमिट, वाटर कंटेंट एंड नेचुरल लिमिट, नेचुरल वाटर कंटेंट एंड वाटर कंटेंट एंड लिक्विड लिमिट। ठीक है। अब क्या करना है, अब आईसी निकालना है। आईसी किसको बोलते हैं, कंसिस्टेंसी इंडेक्स को। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या बोलते हैं, आईसी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। और दूसरा है अपना लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स। इसका फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। इसका फॉर्मूला हो गया अपना लिमिट, WL माइनस WN अपॉन IP। क्या हो गया फिर, WL माइनस WN अपॉन प्लस IP क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, WL माइनस WP। ओके। उसके बाद लिक्विडिटी इंडेक्स का होता है WN माइनस WP अपॉन IP इक्वल टू क्या हो गया, WN माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, याद कर लीजिए। IC प्लस IL इज इक्वल टू 1 होता है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को बोलते हैं IC, लिक्विड इंडेक्स को बोलते हैं IL। ये दो फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। अब है टफनेस इंडेक्स, क्या है, टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स इजिकल टू क्या होता है, IP अपॉन IF। फ्लो इंडेक्स बताया था, पहला फॉर्मूला वो है। अब है डेंसिटी इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव इंडेक्स। देखिए चाहूँ तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर टाइम लगेगा। ओके। और हमें PY की सीरीज कर रहे हैं, नहीं तो अगर कॉन्सेप्ट अगर बताते तो फर्स्ट चैप्टर ही कम से कम 10 घंटे का होगा, 10 से 15 घंटे का होगा पूरा एक्सप्लेन करने में। तो इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आईडी इज इक्वल टू क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मीन, वर्ड रेशो से कर लेंगे इसको, इंटू 100। अगर ड्राई डेंसिटी के फॉर्म में दिया हुआ है तो 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी डिवाइडेड बाई 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्सिमम। ओके, इंटू 100। ये भी याद कर लीजिए, ये भी आता है डेंसिटी इंडेक्स। ये जितना बता दिया, इतना फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप खुद लगाने जाओ क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे। आप खुद देखोगे कि बस वैल्यू पुट करना है और आंसर आ रहा है। अब सेंसिटिविटी एंड थिक्सोट्रॉपी क्या होता है,
सेंसिटिविटी एंड थिक्सोट्रॉपी होता है ST = UCS अनडिस्टर्ब्ड। अनडिस्टर्ब्ड अपॉन UCS रिमोल्डेड। जो सॉइल डिस्टर्ब हो चुका है, अनडिस्टर्ब्ड है ना, और जो रिमोल्डेड हो चुका है उसका क्या करेंगे, सीयर स्ट्रेंथ। अनडिस्ट्रीब्यूटेड सीयर स्ट्रेंथ एंड रिमोल्डेड सीयर स्ट्रेंथ, दोनों सॉइल का सीयर स्ट्रेंथ से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ओके, ये सब फॉर्मूला आप बस याद रखो, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें और अच्छे से समझा दिया जाएगा। अब एक है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है, इसको हम लिखते हैं AT = होता है IP अपॉन परसेंटेज C। परसेंटेज C क्या है, परसेंटेज ऑफ क्ले साइज। ओके, एक है कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी क्या होता है, ΔH/H0 ΔV/P0। समझना है, समझा दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो ये सॉइल मास है, ये क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है, तो इसका क्या है, ये इसका हाइट है H0। कोलैप्स होते ये कहाँ पहुंचता है, वहां पे। तो ये कितना हो जा रहा है, कितना कोलैप्स कर रहा है, ΔH0। तो ये क्या हो गया, कोलैप्सिबिलिटी हो गया। ओके, बस इतना ही है। अब कल से क्या करेंगे हम लोग, कल से अपन जितने भी हैं जितने भी हैं PYQ सॉल्व करेंगे कल से। ओके।